Hello everyone, welcome back to English Group Insert. Today we are going to learn sentence with have you ever. This is the phrase is a very useful English when we talk about the experience in life. Stay with me till the end and because I'll share many examples and answers that will make you English more natural and confident. So let's get started. So आज हम सीखने जा रहे हैं यूज़ ऑफ हैव यू एवर. हैव यू एवर का मतलब है क्या तुमने कभी, यानी कि कोई काम किया है. किसी भी कोई एग्जांपल लेके सकते हैं, जैसे कोई भी काम किया हो तब हम इसका प्रयोग करते हैं हैव यू एवर. जैसे कि हैव यू एवर ट्रैवल्ड बाय एयरप्लेन, क्या तुमने कभी एयरप्लेन के द्वारा यात्रा की है. मीन्स इसका मतलब है एट एनी मोमेंट इन योर लाइफ. डिड यू हैव द एक्सपीरियंस ऑफ ट्रैवलिंग बाय प्लेन, यानी कि कोई ऐसी कोई अपनी ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी कोई घटना घटी है या फिर आपने कुछ एक्सपीरियंस है आपका, ठीक है, ट्रैवलिंग के बारे में, तब इसके बारे में बताना है. तब इसका प्रयोग करते हैं हैव यू एवर का प्रयोग करते हैं. जैसे कि इट मीन्स वी वांट टू नो इफ़ एट एनी टाइम इन देयर लाइफ दे हैव डन ए पार्टिकुलर एक्टिविटी और हैड ए पार्टिकुलर एक्सपीरियंस. यानी कि इसका मतलब है कि हम जानना चाहते हैं कोई ऐसा टाइम है जो अपनी ज़िंदगी में कोई कुछ खास वजह हो, कुछ ऐसा काम किया हो जो आपके एक्सपीरियंस, आपके अनुभव में रहा हो, तब इनका प्रयोग करते हैं. स्ट्रक्चर देखते हैं इसका. सबसे पहले क्या है, इट इज़ यूज्ड विद द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट आप जानते हो, तो इसका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के द्वारा हम इसका प्रयोग किया जाता है. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के द्वारा किया जाता है. स्ट्रक्चर देखते हैं. स्ट्रक्चर है हैव, पहले आएगा फिर सब्जेक्ट, उसके बाद है एवर, फिर पास्ट पार्टिसिपल, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है. आगे देखते हैं. शुरुआत करते हैं. हैव यू एवर विजिटेड दिल्ली, क्या तुम कभी दिल्ली गए हो. इसका जवाब दे सकते हैं अपन येस आई हैव विजिटेड दिल्ली ट्वाइस, यानी कि मैं दिल्ली 2 बार गया हूँ. नेक्स्ट है हैव यू एवर ईटन ए चाइनीज़ फूड, क्या तुमने कभी चाइनीज़ फूड खाया है. येस आई हैव ईटन चाइनीज़ फूड मैनी टाइम्स, हाँ मैंने चाइनीज़ फूड, चाइनीज़ भोजन काफ़ी बार खाया है, मैनी टाइम्स. नेक्स्ट है हैव यू एवर सीन द ताजमहल, क्या तुमने कभी ताजमहल देखा है. ताजमहल मतलब घूम के आए हो. आई हैव नेवर सीन द ताजमहल, मैंने ताजमहल कभी नहीं देखा, यानी कि मैंने ताजमहल कभी घूम के नहीं आया, मैं घूमा नहीं, मतलब कि आई हैव नो बोल के नो आई हैव नेवर सीन द ताजमहल, मैंने कभी ताजमहल नहीं देखा है. नेक्स्ट है हैव यू एवर मेट ए फेमस पर्सन, क्या तुमने कभी कोई फेमस पर्सन से मिले हो. येस आई हैव मेट ए फेमस एक्टर वंस, हाँ मैंने एक फेमस जो एक्टर है उनसे मैं मिला हूँ. नेक्स्ट है हैव यू एवर ट्रैवल्ड बाय एयरप्लेन, क्या तुमने कभी हवाई यात्रा की है. हैव यू एवर ट्रैवल्ड बाय एयरप्लेन, क्या तुमने कभी हवाई यात्रा की है. येस आई हैव ट्रैवल्ड एयरप्लेन 2 टाइम्स, हाँ मैंने 2 बार हवाई यात्रा की है. नेक्स्ट है हैव यू एवर फेल्ड इन एन एग्ज़ाम, क्या तुम कभी परीक्षा में फेल हुए हो. जवाब देंगे नो आई हैव नेवर फेल्ड इन एन एग्ज़ाम, नहीं मैं कभी भी परीक्षा में नहीं हुआ हूँ. नो आई हैव नेवर फेल्ड इन एन एग्ज़ाम, मैं कभी भी परीक्षा में फेल नहीं हुआ हूँ. नेक्स्ट है हैव यू एवर बीन टू गोवा, क्या तुम कभी गोवा गए हो. इसका 2 मीन्स निकलते हैं. हैव यू एवर बीन टू गोवा, क्या तुम कभी गोवा गए हो, या फिर क्या तुम कभी गोवा होके आए हो. यानी कि बीन का मतलब है यानी कि वहाँ से होके आए हो, गोवा से होके, किसी जगह से, कोई भी लोकेशन है, किसी जगह से होके आना, तब हम बीन का प्रयोग करते हैं. हैव यू एवर बीन टू गोवा, क्या तुम कभी गोवा होके आए हो. आंसर देंगे नो आई हैड नेवर बीन टू गोवा, नहीं मैं कभी गोवा नहीं गया हूँ. नो आई हैड नेवर बीन टू गोवा, मैं कभी गोवा नहीं गया हूँ. नेक्स्ट है हैव यू एवर ड्राइवन कार, क्या तुमने कभी कार चलाई है. येस आई हैव ड्राइवन कार वंस, हाँ मैंने 1 बार कार चलाई. येस आई हैव ड्राइवन कार, हाँ मैंने 1 बार कार चलाई है. नेक्स्ट है हैव यू एवर लॉस्ट योर फ़ोन, क्या तुम्हारा कभी फ़ोन गुम हुआ है. येस आई हैव लॉस्ट माई फ़ोन वंस, हाँ मेरा फ़ोन 1 बार गुम हुआ है. येस आई हैव लॉस्ट माई फ़ोन वंस, हाँ मेरा फ़ोन 1 बार ही गुम हुआ है. नेक्स्ट है हैव यू एवर स्पोकन इंग्लिश विद फॉरेनर्स,
क्या तुमने कभी इंग्लिश में बातें की है फॉरेनर से, यानी कि जो फॉरेनर पीपल होते हैं, क्या तुमने कभी फॉरेनर से बातें की हैं? येस आई हैव स्पोकन इंग्लिश विद फॉरेनर। हाँ, मैंने इंग्लिश में बातें की है फॉरेनर के साथ ऑनलाइन के द्वारा, यानी कि ऑनलाइन। नेक्स्ट है हैव यू एवर क्लाइम्ब अ ट्री। क्या तुमने कभी पेड़ पे चढ़े हो? हैव यू एवर क्लाइम्ब अ येस आई हैव क्लाइम्ब अ ट्री इन माई चाइल्डहुड। हाँ, मैंने अपने बचपन में पेड़ पे चढ़ा हूँ। येस आई हैव क्लाइम्ब अ ट्री इन माई चाइल्डहुड, या हाँ मैंने अपने बचपन में पेड़ पे चढ़ा हूँ। नेक्स्ट है हैव यू एवर जॉइंड ए कॉम्पिटिशन। क्या तुमने कभी किसी कंपटीशन में भाग लिया है? हैव यू एवर जॉइन अ कॉम्पिटिशन। क्या तुमने कभी किसी कंपटीशन में, यानी कि जॉइन ए कॉम्पिटिशन, क्या तुमने किसी एक कंपटीशन में भाग लिया है? येस समटाइम्स, यानी कि इसने जवाब दिया है येस समटाइम। हाँ, मैंने कभी कभी कंपटीशन के साथ जुड़ा हूँ, यानी कि कंपटीशन में भाग लिया है, ऐसे बोल सकते हैं। इस शॉर्ट में भी बोल सकते हैं येस समटाइम्स, या फिर ऐसे बोलते हैं येस आई हैव जॉइंड ए कॉम्पिटिशन समटाइम्स, ऐसे भी हम बोल सकते हैं। सो ये था हमारा आज का टेंस जो आपने सीखा है। सो हैव यू एवर सेंटेंस। आई होप दिस एग्जाम्पल हेल्प यू प्रैक्टिस एंड इम्प्रूव योर इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स। If you enjoyed this video, don't forget to like, share and subscribe English Group Institute. More useful English lessons. See you in the next video. Keep practicing and English every day. Bye.